गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम से पार्ट 7 वीडियो लाया हूं, जिसमें हम लोग जिन पियाजे के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जिन पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। जिन पियाजे के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया की बारे में जानकारी उनकी पत्नी के साथ उन्होंने मिलकर की थी या दी थी, ठीक है ना। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कॉग्निटिव थ्योरी का सिद्धांत दिया था उन्होंने। और उनके अनुसार परिपक्वता, और उन्होंने कहा कि परिपक्वता अनुभव का अंतक्रिया से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग जो मिचोटी धीरे धीरे आती जाती है, हमारे करने के कारण, लर्निंग बाई डूइंग के कारण जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी का अंतक्रिया जब होता है या इंटेक्शन होता है तो हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अनुभव के साथ अंतक्रिया परिपक्वता से ही हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास कौन कौन सी अवस्था उन्होंने दी थी जिसके लिए ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, एक मानसिक संरचना, दूसरा स्कीमा और तीसरा अनुकूलन। मानसिक संरचना में उन्होंने बताया कि मानसिक संरचना के आधार पर विभिन्न उम्र के बालकों के व्यवहार के बीच अंतर समझा जा सकता है। अब अलग अलग बालक उम्र का है, कोई छोटा बालक है, कोई बड़ा बालक, कोई 2 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है, तो उनके उम्र का अंतर उनके व्यवहार से, ठीक ना, उनके मानसिक संरचना उसके का आधार हम उस व्यवहार के बीच अंतर समझ के हम लोग कर सकते हैं कि वो कितना तो एक दूसरे से वो डिफरेंट है, ठीक है। वो कितने एज के अंतर हो सकता है उनके बीच में। स्कीमा उन्होंने नेक्स्ट बताया है, विकास की अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्तों? अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान हेतु चिंता करना या मानसिक सक्रिय करना ही क्या कहता है? स्कीमा कहलाता है। अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर, हम लोग अपना पूर्व ज्ञान, सबके पास कुछ ना कुछ किसी विषय के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, उसका प्रयोग करके समस्या समाधान हेतु चिंता करते हैं और मानसिक सक्रिय करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अब है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक प्रवृत्ति है बालकों में जो जन्मजात होती है, ठीक ना। बालक जो होता है किसी भी चीज़ के लिए प्रति अनुकूलित हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ ढल जाता है, ठीक ना। तो अनुकूलन को भी हम लोग उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन, ठीक है। आत्मसातीकरण क्या है देखेंगे। पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती उसमें। देखिए दोस्तों, फिर से समझ लीजिए इसको। क्या कहता है आत्मसातीकरण? कि पूर्व की परिस्थिति का प्रयोग करके सामंजस्य स्थापित हो जाता है। हमारे पूर्व की जितनी भी स्थिति होती हैं उसमें प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें आत्मसातीकरण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन करते हैं। अगर पूर्व की स्थिति का प्रयोग करके, ठीक ना, हमारे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हम और परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसको समायोजन करते हैं। देखिए छोटी चीज़ है लेकिन उसको ध्यान समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्या है कि पूर्व की स्थिति का प्रयोग करना इम्पॉर्टेंट है। पूर्व की स्थिति का प्रयोग करके हम सामंजस्य स्थापित करें और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं की आवश्यकता पड़े, तो आत्मसातीकरण। जबकि पूर्व की स्थिति का प्रयोग करके आपको सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो समायोजन कहलाता है, ठीक है। अब क्या है? सामधारण। सामधारण क्या है? चौथा नंबर। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच का जो संतुलन होता है, हम एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है ना। आत्मसातीकरण करते हैं, पूर्व की स्थिति का प्रयोग करके अपने व्यवहार को परिवर्तन करते हैं और समायोजन करते हैं, कभी कभी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। दोनों, एक कभी नहीं होती है, कभी होती है, तो दोनों का बीच में एक संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक ना। स्थापित करना क्या कहलाता है? सामधारण कहलाता है दोस्तों, सामधारण। आगे बढ़ते हैं। संरक्षण क्या है? इसमें बालक वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता के अंतर की क्षमता और दूसरे तरफ वस्तु के रूप
में परिवर्तन तथा उसके तथ्यों में परिवर्तन के बीच के अंतर करना क्षमता विकसित होती है, जिसे संरक्षण कहते हैं। ठीक है। बालक वातावरण में परिवर्तन स्थिरता में अंतर करने की क्षमता हो जाती है कि परिवर्तन हुआ तो वो समझ जाएगा कि किसी भी व्यक्ति में कैसे परिवर्तन है। उस या तो उसके रंग रूप में परिवर्तन हो सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, उसके तथ्यों में परिवर्तन हो सकता है। तो इस चीज़ को जांचने या परखने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। ठीक है। ये कैसे विकसित होती है? मानसिक संरचना, स्कीमा यानी कि अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, साधारण संरक्षण, ये 5 प्रकार की चीज जिन पियाजे ने बताया था। कौन कौन? मानसिक संरचना के अंतर्गत स्कीमा, ठीक है, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन के अंतर्गत आत्मसातीकरण, समायोजन, साधारण और संरक्षण, ये 5 तरह की चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई है। तो इसको याद रखिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।